नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में कक्षा प्रथम से 12वीं तक का एग्ज़ाम 18 सितंबर से 30 सितंबर तक होने हैं, जिसमें 18 सितंबर से 26 सितंबर तक कक्षा प्रथम से 8वीं तक का एग्ज़ाम होना है एवं 23 सितंबर से 30 सितंबर तक 9वीं से 12वीं तक का एग्ज़ाम होना है, जिसमें 23 से 30 तक 11वीं 12वीं का एग्ज़ाम होगा और 23 से 26 तक 9वीं 10वीं का एग्ज़ाम होगा। 9वीं से 12वीं तक का जो एग्ज़ाम होना है वह मासिक जांच परीक्षा होंगे, जबकि कक्षा प्रथम से 8वीं तक का जो एग्ज़ाम होने हैं वह अर्धवार्षिक होंगे, जिसमें कक्षा प्रथम और द्वितीय का मौखिक एग्ज़ाम होगा, जिसमें गणित और अंग्रेजी से प्रश्न पूछे जाएंगे एवं कक्षा तीसरी से 8वीं तक का लिखित परीक्षा होगा। इस बार का जो परीक्षा होने हैं उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। अब SCERT के द्वारा कक्षा प्रथम से 12वीं तक के प्रश्न पत्र सेट होकर के सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पास आए हुए हैं एवं जो कॉपी होंगे जिसमें प्रश्नों के उत्तर लिखे जाएंगे वह कॉपी भी SCERT के द्वारा ही बन करके आए हैं, अर्थात प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दोनों उपलब्ध हो चुके हैं। जैसे जैसे परीक्षा होगा वैसे वैसे सभी को प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके उपरांत जो परीक्षा होंगे इस बार सेंटर होम ही रहेगा, मगर जो उसमें निरीक्षक होंगे वीक्षक होंगे उसमें बदलाव किए जाएंगे, अर्थात इस विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं दूसरे विद्यालय में जाकर वीक्षक का कार्य करेंगे और दूसरे विद्यालय वाले इस विद्यालय में आकर के वीक्षक का कार्य करेंगे। प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक और वरीय शिक्षक जो होंगे उनको उन्हीं के विद्यालय में रखा जाएगा, लेकिन अन्य जो कणीय शिक्षक शिक्षिकाएं होंगे उनका अदला बदली किया जाएगा। जो उत्तर पुस्तिका होगा वो भी इस विद्यालय का उस विद्यालय वाले शिक्षक जांच करेंगे, उस विद्यालय का इस विद्यालय वाले शिक्षक जांच करेंगे। अब किस विद्यालय के शिक्षक किस विद्यालय में जाकर के वीक्षक बनेंगे, किस विद्यालय का कॉपी कौन से विद्यालय के शिक्षक जांच करेंगे, यह कह पाना मुश्किल है। उसके उपरांत पूर्व में जो परीक्षाएं होते रही हैं, जो भी जांच परीक्षा हुआ हो, उनका जो उत्तर होता था वह शिक्षकों के द्वारा बोर्ड पर लिख दिए जाते थे या फिर बता दिए जाते थे और छात्र छात्राएं उसे वैसे ही कॉपी कर लेते थे और वो पास हो जाते थे। साथ ही पूर्व में सरकार की तरफ से भी आदेश था कि कक्षा प्रथम से 8वीं तक के बच्चों को फेल नहीं करना है, उन्हें पास करना है, जिसका दुष्परिणाम होता था कि वे 10वीं बोर्ड में जाकर के और छट जाते थे, फेल हो जाते थे। और 10वीं में आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों से कि फेल होने वाले छात्र छात्राओं की संख्या दिन पर दिन बढ़ते ही जा रही थी। तो उसका मूल कारण यही था कि कक्षा प्रथम से 8वीं तक में फेल करना ही नहीं था। जो फेल होते थे उन्हें भी आगे प्रमोट कर दिया जाता था, लेकिन वो सारे प्रावधान अब समाप्त हुए। अब हर हाल में ईमानदारी पूर्वक बच्चों को एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, तभी जाकर के आगे वो प्रमोट हो पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में वो उसी कक्षा में रहेंगे। हालांकि उनको विशेष कक्षा का आयोजित करके और अन्य प्रकार के कक्षाएं आयोजित कर उन्हें जो है मिशन दक्ष के तहत 45 दिनों का उनको विशेष रूप से शिक्षा प्रदान करके पुनः वार्षिक परीक्षा लेकर के और पास करा करके प्रमोट कराने का प्रावधान है। ऐसा चांस मिलेंगे और अंततः यदि चाहे आप फाइनल एग्जाम या फिर जो आपका दोबारा से मौका मिलेंगे विशेष कक्षा या मिशन दक्ष के बाद उसमें भी आप फेलवर हो जाते हैं तो फिर आप जिस कक्षा में उसी कक्षा में रह जाएंगे। तो यह बहुत ही सराहनीय पहल है। इससे शिक्षा के गुणवत्ता में अप्रत्याशित वृद्धि होंगे। साथ ही अभिभावकों को, शिक्षकों को, छात्र छात्राओं को सभी के ऊपर ये जिम्मेदारी रहेगी कि आप बिना पढ़े परीक्षा पास नहीं कर सकते हैं। तो यह बहुत बड़ा सुधार है। अब सपोज कि इसमें हो सकता है कि अपने विद्यालय के प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कि पास होने वाले की संख्या अत्यधिक हो, इस वजह से जो शिक्षक आएंगे उनसे प्रधानाध्यापक चूंकि उसी विद्यालय के रहेंगे उनसे सेटिंग कर ले और अगला वाला अगला से सेटिंग कर ले और फिर क्लास में जो है पूर्व के भांति ही पुनः बच्चों को उत्तर बता दिया जाए और वो कॉपी कर ले और फिर पास हो जाए। तो इस पर नकेल कसने के लिए, इस पर लगाम लगाने के लिए उड़ान दल का गठन किया गया है। औचक निरीक्षक होगा। अब उड़ान दल
कब उड़ करके किस विद्यालय में चला जाएगा किसी को अता पता नहीं रहेगा। अब सपोज कि कहीं एग्जाम हो रहा है और वहाँ का वीक्षक कॉपी करवा रहा है और उसी समय उड़ान दल वहाँ पे उड़ करके पहुँच गया और पकड़ा जाएगा, तो शिक्षक, शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापक और छात्र छात्राओं सभी पर कार्रवाई होंगे। यदि कोई शिक्षक जो वीक्षक बना हुआ है वह चोरी चीटिंग नहीं करवाता है, लेकिन उसके रहते हुए भी यदि क्लास में चीटिंग हो रहे हैं तो भी उस पर कार्रवाई होंगे, बच्चों पर भी कार्रवाई किया जाएगा। इस प्रकार से इस बार प्रावधान बनाए गए हैं और मैं शिक्षा विभाग से आग्रह करूंगा, चाहे फेल होने का प्रतिशत जितना भी अत्यधिक हो, लेकिन यह प्रावधान होने ही चाहिए ताकि अभिभावकों के मन में भी सरकारी विद्यालय के प्रति भरोसा जग सके, छात्र छात्राओं की जिम्मेदारी बढ़ सके। शिक्षक शिक्षिकाएं चूंकि वो जिस विद्यालय में है उस विद्यालय का प्रतिष्ठा उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो अब यदि उनके बच्चे अत्यधिक संख्या में फेल होते हैं तो शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रतिष्ठा पर दाग लगेगा कि आप पढ़ा नहीं रहे हैं, आपकी अपेक्षा उस विद्यालय में अच्छा पढ़ाई होता है इसलिए वहाँ के बच्चे अत्यधिक पास हो गए, आपका बच्चा ज़्यादातर फेल हो गया। तो इस प्रकार के जब चारों तरफ से चौतरफा घेराव होगा तो फिर कहीं ना कहीं सभी की जिम्मेदारी बढ़ेगी और सभी अपना जवाबदेही लेंगे और शिक्षा में सुधार अवश्य ही होंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल हो जाएंगे। अब इसमें मैंने एक पहले के वीडियो में बताया था आपको कि पूर्व में SCERT के द्वारा जो दिनचर्या तैयार किया गया था परीक्षा हेतु, परीक्षा पाठ्यक्रम, तो उसमें जो है परीक्षा कार्यक्रम जो तैयार किया गया था उसमें जो है 25 सितंबर को द्वितीया पर्व के वजह से उस दिन एग्जाम नहीं रखे गए थे, जबकि माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो वर्तमान में आए हैं जोगेंद्र कुमार सिंह, उन्होंने एक पत्र जारी करके और कह दिया कि नहीं 25 तारीख को भी एग्जाम होंगे। कक्षा प्रथम और द्वितीय का मैथ और अंग्रेजी इंग्लिश का जो है वो भर्बल एग्जाम होने थे, तो उसको पुनः संशोधित करते हुए चूँकि काफ़ी विरोध हुए, शिक्षक संघ संगठनों ने विरोध किया, हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से विरोध जताया, उसके उपरांत सुधार हुए और फिर 26 को जो एक ही पाली में एग्जाम होना था वो 2 पाली में एग्जाम होंगे और द्वितीय पाली में 25 तारीख को जो परीक्षा होना था वो द्वितीय पाली में जाकर के वो एग्जाम हो जाएगा 26 तारीख को, तो 25 तारीख को छुट्टी मिल जाएगा। इस प्रकार जो महिलाएं हैं तो द्वितीय पर्व करेंगे ही तो उनको बड़ी राहत मिल जाएगी और बच्चों को भी राहत मिल गई क्योंकि उनको भूखे पेट जाना पड़ता, हो सकता था उनकी माँ जो है वो भूखे पेट रहें उस वजह से खाना में लेट हो जाए। उस दिन पर्व है तो सारे जो है साफ सफाई लिपा पोती झाड़ पोंछ सब होता है तो उसमें संलग्न हो जाए और उनको खाना दाना ना मिले, तो महिलाएं को भी राहत मिली, महिला शिक्षिकाओं को भी राहत मिली और छोटे बच्चों को भी राहत मिला। लेकिन इस बार का जो परीक्षा हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं जो वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो कामचोर हैं और वैसे बच्चे हैं जो कमज़ोर हैं, उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि हाँ वो पढ़ा रहे हैं और हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, तभी ये परीक्षा पास कर पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में दाग लगना लाजिमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, बनाए रखें।